नाव चाहे कितनी भी अच्छी सुंदर क्यों ना हो, वो नदी में तैर तो सकती है लेकिन किनारे पर नहीं जा सकती जब तक उस नाव में ड्राइवर ना हो। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी बिना ड्राइवर के तो नहीं चल रहा है। चलिए महाभारत की कहानी से पता करते हैं। महाभारत की कहानी, महाभारत में दो योद्धा हुआ करते थे, कर्ण और अर्जुन। अर्जुन कर्ण की अपेक्षा कमजोर थे कर्ण से, और अकेले कर्ण से ही नहीं, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ऐसे योद्धाओं से अर्जुन कमजोर थे। लेकिन उस युद्ध को अर्जुन जीत गए। वो महाभारत का युद्ध कोई नॉर्मल युद्ध नहीं था, वो एक जीवन युद्ध था। बड़ी बड़ी दीवारों को पार करना था अर्जुन को। भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा ऐसे बहुत सारे योद्धा थे। इन सबको पार करना आसान नहीं था बिना भगवान के। ठीक इसी तरह हमारे जीवन की बाधाओं को काटने के लिए हमें भगवान को जीवन में ऐड करना पड़ेगा। अर्जुन के साथ तो स्वयं साक्षात कृष्ण थे, लेकिन हमारे साथ भगवान कृष्ण की, योगेश्वर भगवान कृष्ण की भगवत गीता है। हम भी इस धरती पर कितने भी मेधावी योग्य पुरुष क्यों ना हो, कितने भी ताकतवर, कितने भी नेता, बिजनेसमैन, कोई बड़े लीडर क्यों ना हो, लेकिन भगवान के बिना इस जीवन को पार नहीं कर सकते, इस जीवन के भवसागर को पार नहीं कर सकते। कर्ण भी बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन उनके पास उनके रथ के चालक नहीं थे। ठीक इसी तरह ऐसा तो नहीं कि हमारे जीवन की नाव के चालक भगवान कृष्ण हमारे जीवन में अभी तक नहीं ऐड हुए हो, तो उन्हें ऐड कर लेना चाहिए, नहीं तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। हम भी उस नाव की तरह भटक जाएंगे, कहीं की बजाय कहीं पहुंच जाएंगे। इसलिए मित्रों, जीवन में भगवत गीता को ऐड करना बहुत जरूरी है। अगर भगवत गीता को आप ऐड नहीं करोगे, स्वयं भगवान कृष्ण को नहीं जानोगे, तो आपका जीवन अधूरा रहेगा। पैसा, परिवार, बच्चे, इस जीवन को चलाना बहुत मुश्किल है। भगवत गीता के बिना जानना बहुत मुश्किल है। अगर आप भगवत गीता जानेंगे तो ये आपके लिए चुटकी की तरह आसान हो जाएगा। इसलिए मित्रों, मैं कहता हूं कि भगवत गीता लोगों को जाननी चाहिए। भगवत गीता के बिना हम उसी तरह अधूरे हैं जिस तरह वो नाव अधूरी थी, जो कि उसमें चालक नहीं था। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भगवत गीता चालक है। भगवान कृष्ण इस युग में भगवत गीता के रूप में हमारे साथ विद्यमान है। तो इसलिए हम भगवत गीता पढ़नी चाहिए और जानना चाहिए, और हमें अपने जीवन को उचित कैसे बनाना है। हम अपने जीवन शैली को चलाने के लिए इंटरमीडिएट, एमटेक, बीटेक, एमबीबीएस ये सब करने के लिए बड़ी बड़ी गाइड्स बुकें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन एक 700 श्लोक की बुक नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हम फेक मोटिवेशन लेते हैं इधर उधर से। अगर आपको मेनली वो सारी गाइडें पढ़नी, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहने के लिए वो सारी बुकें पढ़ते हैं। इसमें आप डॉक्टर बने, कुछ अच्छे पद पर पहुंचे, आप इंजीनियर बने, कुछ अच्छे पद पर पहुंचे, लोग आपको जाने, आप अपने जीवन अच्छे से गुजार पाए, परिवार के साथ अच्छे से रह पाए, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जीवन को सिस्टमिक तरीके से नहीं चला पाते। आज के समय में देख रहा हूँ स्टूडेंट, घर वाले अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं इंटरमीडिएट के बाद, और वो नए नए लड़के 20-22 साल के लड़के मैंने मार्केट में खड़े होकर सिगरेट पीते हुए देखते हैं। यार, कभी अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने छोटे भाई, अपनी बहन के बारे में सोचा करो कि हमारे माता पिता कैसे हमारे लिए पैसा इकट्ठा कर हम पर भरोसा करके हमें यहाँ भेजा गया है हॉस्टल में, और हम यहाँ क्या है कि अपने माता पिता से नजर चुराकर उन्हीं के पैसे से, उन्हीं की मेहनत की कमाई के पैसे से सिगरेट पी रहे। सिगरेट, दारू, आपको शुरुआत करने के लिए दोस्त मिल जाएंगे, पिलाने के लिए दोस्त मिल जाएंगे, क्योंकि जहर पिलाने वालों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। कहते पी ले, कोई बात नहीं, एक बार में कुछ नहीं होता। मैं कहूंगा जहर एक बार में भी जहर होता है, 10 बार पीने में भी जहर होता है। जहर को जीव से लगाना ही क्यों है? जहर को जीव से नहीं लगाना चाहिए। वो ऐसी नशे की लत होती है कि एक बार आपने लगा ली तो आप बेकार हो जाएंगे। एक शिक्षित व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा मोटी गार्ड वाला व्यक्ति, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, XYZ, वो अपने जीवन को चला लेता है और उसके बाद नशेबाज बन जाता है, नशा करता है, अपने परिवारजन की वैल्यू नहीं करता, सम्मान नहीं करता। मैं ऐसे लोग दिखा दूं जो पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, अच्छा काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन अपने परिवार के साथ नहीं रहना पसंद करते, अपने माता पिता के साथ रहना पसंद नहीं करते, अपने भाइयों के साथ बंटवारा करना पसंद करते हैं। इन सब जीवन के पैतरों से बचने के लिए आपको भगवत गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। आज के समय में माता पिता कहते हैं हमने भी बच्चों को अच्छा ज्ञान दिया था, पढ़ा लिखाया, सब भी बनाया, ग्रेजुएट बनाया है, अच्छी नौकरी लगवा दी, अच्छे पद पर पहुंचवा दिया है, अच्छा बिजनेस खुलवा दिया, लेकिन हमारा बच्चा हमारे साथ नहीं रहता, हमें रखता नहीं, हमसे तमीज से बात नहीं करता। घर में 4 लोग रहते, चारों से बात नहीं करता, समझता नहीं है, बंटवारा करके मांग रहा है।
तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि आप भगवत गीता नहीं पढ़ते। मात्र 700 श्लोक की छोटी सी गाइड को नहीं पढ़ सकते, आप अपने जीवन बनाने की इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी गाइड को पढ़ लेते हो। इसलिए मित्रों मैं कहूंगा कि हमें ना तो नशा करना चाहिए, परिवार के साथ रहना चाहिए, लेकिन होगा कैसे? ये भौतिक जगत मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की किसी बुक में ऐसा नहीं है। और आपको कोई मोटिवेशन दे भी देगा तो फेक मोटिवेशन दे देगा। लेकिन अगर आपको असली मोटिवेशन चाहिए तो भगवत गीता पढ़नी चाहिए। और भगवत गीता पढ़ने के लिए आप पर समय नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि हम आपको भगवत गीता से रिलेटेड ऐसी वीडियो ला के देते रहते हैं और भगवत गीता से रिलेटेड श्लोक की वीडियो बनाते रहते हैं। मित्रों मेरा वीडियो यही तक था। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन से जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हरे कृष्णा।